कौन सी जगह है? क्या मुझे 5th रिंग रोड के ट्रैफिक जाम में नहीं होना चाहिए था? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? आह, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास ये लड़की कौन है? यह मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? पक्का यह कोई सपना ही है। मैं फिर से सो जाती हूँ। हो, ये कैसी आवाज है? ये दोनों कौन हैं? ये भी मुझे क्यों घूर रहे हैं? कंसर्ट जिन, आखिरकार जागने का मन कर ही गया। तुम लोग कौन हो? क्या गिरने से दिमाग चल गया है? क्या अब तू हम लेडी लियू को भी नहीं पहचानती? कॉन्सॉर्ट लियो? मैं तो सिर्फ काफेई को जानती हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई याद जुड़ गई हो। ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में जैसे कोई नई याद आ गई है। दोनों दीदी को मेरा प्रणाम। तो तुम ही हो वो जो हाल ही में महल में आई कॉन्सर्ट जिन हो? जी हाँ, जिनियन आप दोनों दीदी को प्रणाम करती है। छोटी बच्ची, काफी चतुर लगती हो। इधर आओ, मेरे कंधे दबाओ। जी, मालकिन। आह, धीरे करो। मैंने कहा धीरे करो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? जल्दी से घुटनों पर बैठो और दीदी से माफी मांगो। हम दोनों ही महाराज की पत्नियां हैं, तो मैं घुटने क्यों टेकूं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू पलटकर जवाब दे। कोई है यहाँ? मैं दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। यह शरीर जिसका मैं अब हिस्सा हूँ, इसे इन दोनों औरतों ने ही खत्म किया था। नौकरानी लूली को शायद अभी तक पता नहीं है कि उसकी मालकिन अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आप दोनों दीदी यहाँ आई हैं। आप दोनों दीदी अपनी इस छोटी बहन से मिलने आई। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। यह नाटक बंद करो। हम लेडी लियो यही चाहती थी कि तू आज की रात न देख पाए। एक घटिया औरत होकर तू हमारे सामने मुस्कुराने की हिम्मत कर रही है। एक घटिया औरत हमारे सामने मुस्कुराने की हिम्मत कर रही है। याद रखना, जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता, मैं किसी को परेशान नहीं करती। अगर तुम में अपने आदमी को संभालने की काबिलियत नहीं है तो मेरे पीछे मत आना। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। महल वापस चलो। मैडम, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, सब बढ़िया है। क्या तुम ठीक हो? तो असल में यही शाही महल है। ये टीवी सीरियल्स वाले महल जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा है। पुराने जमाने की हवा वाकई बहुत ताजी है। सिस्टर कंसॉर्ट लियो, जरा देखो। क्या हुआ? इतना क्यों चौंक रही हो? दीदी, उसकी चालाकी तो देखो। पिछली बार उसने मेरी कलाई पर जो चोट पहुंचाई थी, वह अब तक ठीक नहीं हुई है। यह तुम्हारी अपनी बेवकूफी है। किसी और को दोष देने का कोई फायदा नहीं। चलो, चलकर देखते हैं। बदतमीज नौकरानी, लेडी लियो को देखकर भी तू अभी तक घुटनों पर क्यों नहीं झुकी? बदतमीज नौकरानी, लेडी लियो को देखकर अभी तक घुटनों पर क्यों नहीं झुकी? रुक जाओ। हम सब बहनें हैं। आगे से मिलजुल कर रहना। मिलते ही इस तरह लड़ना बंद करो। क्या तुम वाकई इतनी नेक दिल हो? जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई बुरा ख्याल चल रहा होगा।
ठीक है, तो अब जिनियन इजाजत चाहती है। फू। लुली, चलो। तुम अभी तक गई नहीं? मालकिन, उस घटिया औरत को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मेरे पास अपना तरीका है। जाओ और उसके सभी रिश्तों के बारे में पूरी जानकारी निकालो। जी, लेडी लियो। मिस, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। वे लोग अच्छे नहीं हैं। लुली, इतना ज्यादा मत सोचो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत थका देने वाला है? देखो तो, आज मौसम कितना सुहाना है। काम पर जाने की जरूरत नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, और देखभाल करने के लिए लोग भी हैं। कितनी खुशी की बात है। मिस, आप ये क्या कह रही हैं? लूली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं। खूब हवा तेज चल रही है। तुम कौन हो? तुम किस चीज पे लेटे हुए हो? क्या इससे आपको कोई मतलब है? कौन है? पता नहीं। आंट आजकल कैसी हैं? माताजी बिल्कुल ठीक है। वैसे भाई साहब, पिछले कुछ सालों में देश में शांति और खुशहाली है। अब आपको अपने हरम को और बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए तो कॉन्सॉर्ट ल्यू और कॉन्सॉर्ट ली ही काफी सिरदर्द बने हुए हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे आज मुझे सच में एक अलग तरह की लड़की मिली। किस घर की लड़की ने तुम्हारा दिल जीत लिया? किसी दिन मैं खुद चलकर तुम्हारे लिए उसे देखूंगा। महारानी, मैंने सब पता लगा लिया है। वह घटिया औरत सिर्फ एक मामूली विद्वान की बेटी है। महल में आने के बाद उसने अपने माता पिता को खो दिया और अभी तक महाराज से भी नहीं मिली है। ठीक है, अब तुम जाओ। काम कैसा चल रहा है? महारानी, सब कुछ हो गया है। अब आप बस उस कलंक के खत्म होने की खबर का इंतजार कीजिए। नमस्ते। सुनिए, यांशी पैलेस का रास्ता किधर है? तुम कौन हो और तुम्हें यांशी पैलेस में क्या काम है? तुम यह मत पूछो कि मैं कौन हूं, बस मुझे इतना बता दो कि यांशी पैलेस कैसे जाना है। हमलावर को पकड़ो। तुम कौन हो? तुम यांशी पैलेस क्यों जाना चाहते हो? मैं कौन हूं ये भूल जाओ, बस मुझे इतना बताओ कि यांशी पैलेस का रास्ता कहाँ है। अपराधी को पकड़ो। वो सब तो ठीक है भैया, पर तुम मुझे खींचकर क्यों भाग रहे हो? तुमने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वह खुद ही अपराधी है? कुछ नहीं भैया, मैं अब चलती हूँ। रुको एक मिनट। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें यांशी पैलेस जाना है? मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है कि वह कहाँ है। बाय बाय। दिलचस्प है। सम्राट भाई,
आज आप महल में कैसे आए? सम्राट भाई, क्या आपको याद है उस दिन मैंने आपसे जिसके बारे में बात की थी, उस लड़की के बारे में? क्या हुआ? कमल के फूलों को देखने में क्या मजा है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। चलिए चलिए सम्राट भाई, ये सब पागलपन है। चलिए। हे भगवान, वह यहाँ कैसे आ गया? क्या यह आदमी कोई हमलावर नहीं है? तो यही है वह। हाँ, यही है वह। सम्राट भाई, वे चले क्यों गए? विशाल क्षितिज मेरा प्यार है और इन पहाड़ों की तलहटी में फूल खिले हैं। वो कौन सी लय है जो सबसे ज्यादा झूमने पर मजबूर कर दे? वो कौन सा गाना है जो दिल को सबसे ज्यादा खुश कर दे? आसमान से बहती हुई ये घुमावदार नदी रंग बिरंगे फूलों के समंदर की ओर बह रही है। ये जोश से भरा हुआ गीत, आसमान से बहती हुई ये घुमावदार नदी रंग बिरंगे फूलों के समंदर की ओर बह रही है। ये जोश से भरा गीत ही हमारी उम्मीद है और चलते चलते गाना ही सबसे सुकून भरा है। दीदी, आजकल आपका मिजाज काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक ही है। महाराज, राजगुरु की तबीयत कैसी है? महाराज को प्रणाम। उठो, खड़े हो जाओ। शुक्रिया महाराज। महाराज। महाराज, हाल ही में मैंने कुछ नए पकवान बनाना सीखा है। क्या आप मेरे साथ चलकर उन्हें चखना चाहेंगे? मुझे अभी कुछ जरूरी कागजात देखने हैं, फिर किसी और दिन चलेंगे। महाराज, महाराज, महाराज। परेशान मत हो। स्पाइसी क्रैफिश, बारबेक्यू और ग्रिल्ड किडनी। महाराज आजकल क्या कर रहे हैं? महाराज आजकल घर पर बस पक्षियों के साथ खेलते हैं और फूल पौधे उगाते हैं। चलो यांशी पैलेस चले। जी हुजूर। आप इस बात की चिंता छोड़िए कि मैं कौन हूँ। बस मुझे यह बताइए कि यांशी पैलेस का रास्ता कहाँ से है। खैर जो भी हो भैया, मैं अब चलती हूँ। रुको, क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी? क्या? वह सम्राट हैं? हे भगवान, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं अभी से रानी बन गई। हाँ,
क्या महाराज उस घटिया औरत के पास चले गए? जी हाँ महारानी। अब आगे हमें क्या करना चाहिए? कॉन्सॉर्ट ली के पास जाओ और उससे कहो कि आज ही उस घटिया औरत को खत्म कर दे। जी। लेडी ली, बुरी खबर है। लेडी ल्यू चाहती हैं कि आप कोई रास्ता निकालें ताकि आज ही उस घटिया औरत को खत्म किया जा सके। जाओ और इसे कॉन्सॉर्ट जिन की पीने वाली चाय में डाल दो। जी। महारानी, आज मौसम बहुत गर्म है, थोड़ा पानी पी लीजिए। महारानी, आज मौसम बहुत गर्म है, थोड़ा पानी पी लीजिए। मेरा मन नहीं है, तुम पी लो। ये ठीक नहीं होगा ना? इसमें गलत क्या है? मुझसे शर्माओ मत, पी लो। तो लूली आपका शुक्रिया अदा करती है। क्या हुआ लूली? अरे लूली, क्या हुआ तुम्हें लूली? महारानी, चाय में जहर है। लूली, लूली, आखिर यह किसने किया? मैं उस अपराधी को जरूर ढूंढ निकालूंगी। लूली, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगी। मैंने लेडी ली से सुना है कि वे कॉन्सॉर्ट जिन को खत्म करना चाहते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि लूली चली जाएगी। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आगे से मालिक के लिए काम करते समय हम सबको बहुत सावधान रहना होगा। चलो अब चलते हैं। तो असल में ये सब कॉन्सॉर्ट ल्यू और कॉन्सॉर्ट ली का काम था। महाराज भी यनर को पसंद करते हैं, तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वह जल्द ही महारानी बनने वाली है, कृपया अपनी जुबान पर लगाम दें। मुझे याद रहेगा। अगर महाराज को और कोई काम नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। तुम जा सकते हो। रॉयल ब्रदर, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं सिवाय उसके। लूली, भले ही मैं तुम्हारी असली मालकिन नहीं हूं, लेकिन मैंने जो कहा है मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। जिनयन, शाही आदेश स्वीकार करें। ईश्वर की इच्छा से महाराज का शाही फरमान है, कॉन्सॉर्ट जिन को महारानी घोषित किया जाता है। अब मैं सिर्फ महाराज के बाद हूं और पूरी दुनिया पर मेरा राज है। कॉन्सॉर्ट ल्यू, कॉन्सॉर्ट ली, अब तुम दोनों को खत्म होना होगा। जिनयान, शाही फरमान स्वीकार करो। ईश्वर की इच्छा से महाराज का आदेश है, कॉन्सॉर्ट जिन को महारानी घोषित किया जाता है।
आज मुझे महारानी बने हुए 30 दिन हो गए हैं। लूली, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगी बिना किसी इंसाफ के। प्रतिशोध का रास्ता अब शुरू होने वाला है। लानर, जल्दी करो। महारानी साहिबा, ये ताज़े फल मैंने खास तौर पर अपने पिता से वेस्टर्न रीजन से मंगवाए हैं। आप जरा चक्कर देखिए। ठीक है कॉन्सॉर्ट ली, तुमने बहुत अच्छा सोचा। कॉन्सॉर्ट लियो, पहले तुम इसे चक्कर देखो। महारानी साहिबा, क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं होगा? याद करो, जब हम दोनों सिर्फ बेगम हुआ करती थीं, तब कॉन्सॉर्ट लियो की देखभाल की वजह से ही मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं महारानी बन पाई। जहां तक इन फलों की बात है, कॉन्सॉर्ट लियो, बस तुम इन्हें खा लो। जी महारानी साहिबा। ठीक है, मैं आज थक गई हूं, तो अब मैं चलती हूं। प्रणाम। महारानी साहिबा, महारानी तो बन गई, पर इसके पास तो एक खास दासी तक नहीं है। दासी होने से क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार इसका अंजाम भी लूली जैसा ही होगा। मेरा बदला शुरू हो चुका है। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे। सिस्टर कॉन्सॉर्ट लियो, तुम बताओ महारानी, आजकल बहुत ज्यादा घमंडी होती जा रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? इतनी जल्दी क्या है? मेरे पिता इस दरबार के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या मैं उससे डरूंगी? और वैसे भी वह तो बस एक नाम की महारानी है, जिसका कोई सहारा नहीं है। उससे डरने की क्या बात है? शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया। दीदी ने बिल्कुल सही कहा। तो फिर अब मैं इजाजत चाहती हूँ। चिंगैर, जाओ और पिताजी से कहो कि वह बाकी मंत्रियों के साथ मिलकर महारानी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करें और जल्द से जल्द उसे मेरे रास्ते से हटा दें। जी। ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं ध्यान रखूंगी। तुम भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, पकड़े मत जाना। जी। प्रधानमंत्री। महारानी, जब जिनयान पहले से ही महारानी बन चुकी है, तो वह अब भी महाराज पर अपना हक क्यों जता रही है? घटिया औरत आखिर घटिया ही रहती है। जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपने घुटनों पर लाकर मुझसे भीख मंगवाऊंगी। देखते हैं तुम्हारी ये अहमियत और कितने दिन टिकती है। महारानी साहिबा, वे दोनों रानियां सच में बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। महारानी साहिबा, ब्यूटी शाओ आपसे मिलना चाहती हैं। तुम पहले कहीं छिप जाओ। जी, हुक्म। शाओ शाओ महारानी को प्रणाम करती है। ब्यूटी शाओ, उठो। शुक्रिया महारानी साहिबा। ब्यूटी शाओ, तुम्हें महल में आए कई दिन हो गए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब तुम मुझसे मिल रही हो। मैंने सुना है कि तुम्हें टीजरे वांगे ने भेजा है। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। महारानी साहिबा, महल में आने से पहले श्याओ श्याओ ने डॉक्टरी सीखी थी। सालों पहले इत्तेफाक से बाहर मैंने टीजरे वांगिए की जान बचाई थी। वे चाहते थे कि श्याओ श्याओ महल में रहकर उन लोगों से निपटने में महारानी की मदद करे जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। हाँ, ऐलान कर दो कि ब्यूटी शाओ को आज से नोबल लेडी शाओ का खिताब दिया जाता है। जी महारानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी साहिबा।
सुना है कि यह नोबल लेडी श्याओ महारानी को खुश करने में बहुत माहिर है। दीदी, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी योजना है? चिंगर, तुम इधर आओ। रुको जरा, ये चिंगर तो तुम्हारी खास दासी है। हमें किसी ऐसे को भेजना चाहिए जिसे कोई पहचानता ना हो। क्या मुझे यह बताने की जरूरत है? चिंगर, जाओ और किसी होशियार नौकरानी को वहां भेजो। जी महारानी। जाओ, मेरे लिए किसी राजवैद्य को बुला लाओ। पता नहीं पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। जी। बधाई हो महारानी जी, आप मां बनने वाली हैं। क्या सच में? कितना समय हुआ है? क्या अभी पता चल सकता है? 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। बधाई हो महारानी जी। ठीक है, जाओ और अपना इनाम ले लो। जल्दी करो, जाकर महाराज को यह खबर दो। खुशखबरी? जी हाँ महारानी। उस बच्चे को दुनिया से खत्म कर दो। जी। बधाई हो महारानी साहिबा, आप मां बनने वाली हैं। क्या यह सच है? बधाई हो महारानी साहिबा। जल्दी करो, जाकर महाराज को बताओ। महारानी साहिबा, देखिए महाराज आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने कितने सारे तोहफे भेजे हैं। महाराज पधार रहे हैं। जाओ, जाकर कुछ भोजन तैयार करो। जी। यानेर, क्या यह सच है? जी हाँ। बहुत अच्छे, मुझे वारिस मिलने वाला है। महाराज को कैसे पता कि वह राजकुमार ही होगा? अगर कहीं वह राजकुमारी हुई तो? राजकुमारी भी अच्छी है, वह बिल्कुल यानेर की तरह खूबसूरत होगी। फिर मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करूंगा। महाराज। यानेर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। सिस्टर कंसोर्ट लियो, महारानी अब मां बनने वाली हैं। अब आगे उनसे निपटना हमारे लिए और भी मुश्किल होगा। महल में आने से पहले चिंगर ने सुना था कि कस्तूरी नाम की एक खुशबू होती है। आम लोगों के लिए इसे सूंघना मन को शांति देता है, लेकिन अगर कोई गर्भवती हो तो उसका बच्चा खो सकता है। पता नहीं यह सच है या नहीं। चिंगर, ऐसी बेकार बातें मत करो। अगर किसी दुश्मन ने यह सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। महारानी, यह वह सुखदायक धूप है जो शाही हकीम ने आपके लिए दी है। ठीक है, मैं अभी कंसोर्ट लियो के महल जा रही हूँ। तुम जाकर नोबल लेडी शाओ को बुला लाओ। जी महारानी। प्रणाम महारानी कंसोर्ट लियू और महारानी कंसोर्ट ली। मुझे नहीं पता कि आप दोनों महारानियों ने शाओ शाओ को किस काम के लिए बुलाया है। क्या? कंसोर्ट ली की इतनी हिम्मत? चलो। तू घटिया औरत, क्या अब तुझे चैन मिल गया? देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। महारानी पधार रही हैं। कंसोर्ट ली, आखिर किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है कि तुमने नोबल लेडी शाओ को मार मार कर इस हाल में पहुंचा दिया? महारानी, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा। यह कलंक
इसने महल में यह बात फैलाई है कि क्या फैलाया है तुम्हारे बारे में? मेरा किसी के साथ नाजायज रिश्ता है। तो क्या तुम्हारा वाकई किसी के साथ रिश्ता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं इसे खत्म कर देना चाहती हूँ। नोबल लेडी शाओ, क्या तुमने ऐसा कुछ कहा है? महारानी, कभी नहीं। कॉन्सॉर्ट ली, मुझे लगता है कि यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। महारानी, मैं जानती हूँ कि यह नोबल लेडी शाओ आपकी बहुत चहेती है, लेकिन आप इस तरह उसका पक्ष नहीं ले सकती। कॉन्सॉर्ट ली को लगता है कि मैं पक्षपात कर रही हूँ। ठीक है फिर, कॉन्सॉर्ट ली, तुम ही बताओ कि यह बात तुमसे किसने कही? वह चिंगर है। चिंगर ने इसे अपने कानों से सुना है। कॉन्सॉर्ट ली कहते हैं कि मैं पक्षपात कर रही हूँ, तो ठीक है। कॉन्सॉर्ट ली, अब तुम ही बताओ कि यह बात तुमसे किसने कही? वह चिंगर है। चिंगर ने इसे अपने कानों से सुना था। चिंगर, क्या तुमने इसे अपने कानों से सुना था? हाँ, महारानी साहिबा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि नोबल लेडी शाओ ने उस समय क्या कहा था? नोबल लेडी शाओ ने कहा था कि कंसॉर्ट ली का चरित्र ठीक नहीं है और उनके किसी मर्द के साथ संबंध है। किस मर्द के साथ? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं, मेरा मतलब नहीं? महारानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। कितनी घटिया नौकरानी है, झूठी अफवाहें फैला रही है, रानियों के बीच के तालमेल को बिगाड़ रही है, और इसकी वजह से नोबल कॉन्सॉर्ट शाओ की जान भी जा सकती थी। नियम के अनुसार तो पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि तुम कॉन्सॉर्ट लियू के महल की हो, कोई है, इसे 50 कोड़े लगाओ। महारानी साहिबा, क्या हुआ? क्या इस मामले का कॉन्सॉर्ट लियू से कोई लेना देना है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर ठीक है, चिंगर, जाओ और अपनी सजा भुगतो। महारानी, कृपया चिंगर को बचा लीजिए। अगर चिंगर को 50 कोड़े पड़े तो वह नहीं बचेगी। महारानी, मुझे बचा लीजिए। महारानी साहिबा ने कह दिया है, जाओ और अपनी सजा भुगतो। जी। जल्दी हकीम को बुलाओ। महारानी को मेरा प्रणाम। आगे से जब कोई आसपास न हो तो तुम्हें इस तरह झुककर प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। जिन्यन दीदी, अब हुई ना बात? वैसे तुम्हारी चोट अब कैसी है? अब काफी बेहतर है। दीदी, आप चिंता न करें। ये कैसी खुशबू है जो इतनी अच्छी है? दीदी, शायद आप इसकी बात कर रही हैं। कुछ दिन पहले मेरी चोट बहुत गहरी थी, जिस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो शाही हकीम ने मेरे लिए कुछ नींद आने वाली दवा बनाई थी। मैंने उसे इसके अंदर डाल दिया है। दीदी, अगर आपको यह पसंद है तो यह आपके लिए। महारानी, काम कैसा चल रहा है? सब कुछ योजना के अनुसार हो गया है। इसके अंदर केसर के 2 टुकड़े हैं। कोई भी इसका पता नहीं लगा पाएगा। बहुत अच्छे। दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं थोड़ा थक गई हूँ और जाकर आराम करना चाहती हूँ। तुम भी जाकर आराम करो। ठीक है। आप यह ब्रेसलेट अब और नहीं पहन सकती। आपके इस ब्रेसलेट में मन को शांत करने के लिए कस्तूरी के अलावा केसर की 2 पंखुड़ियां भी हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो इससे बच्चा खोने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अंदर की चीजों को बदल दो। जी, हुक्म। तुम लोग एक बच्चे तक को नहीं छोड़ रहे। महारानी साहिबा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैंने सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ।
मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ जब तक कि आप पूरी तरह ठीक ना हो जाएं। कॉन्सॉर्ट ली, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। आइए, मैं आपको सहारा देती हूँ। महारानी, मैंने कॉन्सॉर्ट ली को देखा है शाही बगीचे में महारानी की चापलूसी करते हुए। क्या तुम कह रहे हो कि कॉन्सॉर्ट ली महारानी की चापलूसी कर रही है? क्या तुम्हें यकीन है? मुझसे बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे पता चल गया। अब तुम बाहर जाओ। दीदी ने अपनी छोटी बहन को किस काम के लिए बुलाया है? मैंने सुना है कि तुम आजकल महारानी के काफी करीब हो रही हो। अरे दीदी, आप गलत समझ रही हैं। क्या इससे उन पर हमला करना आसान नहीं हो जाएगा? तो फिर बहन, तुम उन्हें सबक सिखाने का कब सोच रही हो? दीदी, आपको क्या लगता है? कॉन्सॉर्ट ली, इन दिनों मेरा मूड बहुत अच्छा है और यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरा शरीर दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। ऐसा करते हैं, मैं कल ही महाराज से गुजारिश करूंगी कि वे तुम्हें शाही बेगम का दर्जा दें। भविष्य में तुम मेरी जगह महल का सारा इंतजाम संभालना, ठीक है? क्या यह सच है, महारानी साहिबा? बिल्कुल। शुक्रिया महारानी साहिबा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। ठीक है, अब मैं थक गई हूँ, तुम अब जा सकती हो। जी। बेहन, कहाँ जाने की तैयारी है? बेहन, तुम यहाँ से कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? कॉन्सॉर्ट लियो। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कॉन्सॉर्ट लियो का नाम लो? कल हमारी लीफे शाही मुख्य रानी बनने वाली है। इसके बाद जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आपको उन्हें झुककर सलाम करना होगा। ए नौकरानी, तू बीच में क्यों बोल रही है? बहन, अभी तक तू शाही मुख्य रानी बनी भी नहीं है और अभी से मुझे तेवर दिखाना शुरू कर दिया। दीदी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? महारानी की गद्दी हमेशा आपकी ही रहेगी। मैं तो बस शाही मुख्य रानी के पद पर दीदी आपका इंतजार कर रही हूँ। इतना समझती हो तो अच्छा है, चलो यहाँ से। महारानी, आपने उनसे ऐसा क्यों कहा? तुझे क्या पता? कॉन्सॉर्ट लियो के पिता वजीर हैं और मेरे पिता सिर्फ एक तीसरे दर्जे के अधिकारी हैं। क्या मैं उनसे दुश्मनी मोल ले सकती हूँ? जी, समझ गए महारानी। अगर मुझ में काबिलियत है तो बस मुझे एक मौका मिलने दो, फिर उस वक्त मैं देखूंगी कि तू मेरे सामने अपनी आकड़ कैसे दिखाती है। चलो। महाराज इतने गुस्से में क्यों हैं? प्रधानमंत्री उन दो मंत्रियों के साथ आए हैं, वे मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्होंने आपसे फिर से मुझे महल से निकालने के लिए कहा है? यानर, मैं ठीक हूं। महाराज, आपने पहले भी कहा था कि अगर किसी ने दोबारा ऐसा कहा तो आप उसे कड़ी सजा देंगे। मुझे पता है कि आपने वह सब गुस्से में कहा था। प्रधानमंत्री और बाकी लोग हमेशा आप पर दबाव डालते हैं। अगर आप मुश्किल में हैं तो आप यानर को हटा सकते हैं। यानर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी बेकार बातें कर रही हो? जब तक मैं यहां हूं मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। कोई है? प्रधानमंत्री और उन दो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले मंत्रियों को काल कोठरी में डाल दो। मेरी इजाजत के बिना कोई भी उनसे मिलने नहीं जाएगा। जी महाराज। यानर,
चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। महारानी, बहुत बुरा हुआ। प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। क्या? महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पिता इस साम्राज्य के प्रधानमंत्री हैं। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम अब जा सकते हो। नहीं, मुझे महाराज से मिलना होगा। ओह, क्या यह सिस्टर कॉन्सॉर्ट लियू नहीं है? अरे नहीं, यह सही नहीं है। तुम्हें मुझे झुककर सलाम करना चाहिए। क्या हुआ? तुम्हारे पिता जेल में बंद हो गए हैं, तो क्या तुम कायदे भूल गई हो? आखिरकार मुझे महारानी ने खुद शाही बेगम का खिताब दिया है। अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। यह घटिया नौकरानी कहाँ से आई? अपना मुंह बंद रख। मुझे महाराज से मिलने का बहुत जरूरी काम है। जो भी बात है, हम बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम अपनी हद में रहो। अगर तुमने फिर से मुझ पर चिल्लाया तो देख लेना। कॉन्सॉर्ट ली, यह थप्पड़ उस बात के लिए है जो तू हमेशा मुझे परेशान करती थी, और यह थप्पड़ तुझे यह सिखाने के लिए है कि शाही बेगम से कैसे बात की जाती है। तू बस इंतजार कर। यह थप्पड़ तुझे यह सिखाने के लिए है कि राजकुमारी महारानी से बात कैसे करते हैं। मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी। मैं इंतजार करूंगी। ओह, वैसे क्या तुझे कोई जल्दी है? क्यों ना ऐसा करें, तू बस मेरे सामने झुककर सलाम कर और मैं तुझे जाने दूंगी। अपनी हद पार मत कर। क्या हुआ? क्या तू जाना नहीं चाहती? कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास तेरे लिए बहुत वक्त है। महारानी, मैं तुझे बता रही हूँ, आगे से जब भी तू मुझे देखेगी, तुझे झुककर सलाम करना होगा, वरना मैं जब भी तुझे देखूंगी तुझे सबक सिखाऊंगी। चलो यहाँ से। महारानी, महारानी, महाराज, महाराज, कृपया मेरे पिता को छोड़ दीजिए। तुम्हारे पिता ने गद्दारी की है। उन्होंने न केवल मेरे निजी मामलों में दखल दिया, बल्कि मंत्रियों के साथ मिलकर मुझे धमकी भी दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही यह सिंहासन भी उनका होगा। महाराज, ऐसा नहीं होगा। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। जाओ यहां से, मैं थक गया हूं। महाराज, बाहर जाओ। महाराज। महारानी, क्या हुआ? मैं कई विद्वानों और मंत्रियों के घर गई, पर कोई भी मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। महारानी, क्या खबर है? जो भी मंत्री जी के करीबी थे, बिना किसी अपवाद के उन सभी को कैद कर लिया गया है। मैं महारानी को प्रणाम करती हूँ। जल्दी उठो, कॉन्सॉर्ट लियू। महारानी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिता को बचा लीजिए। मुझसे विनती करने का कोई फायदा नहीं है। आपको महाराज से बात करनी चाहिए। महारानी, मैं जानती हूँ कि महाराज आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप उनसे एक बार कहेंगी तो वह पिताजी को जरूर छोड़ देंगे। महारानी, लेकिन मैं किस आधार पर उनसे बात करूं? महारानी, अगर आप महाराज से बात करें तो वो पिताजी को जरूर छोड़ देंगे। महारानी, लेकिन मैं किस बहाने से बात करूं? महारानी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। बस मेरे पिताजी को बचा लीजिए। मैं उम्र भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। कोई है? अगर तुम इसे खा लो तो तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। क्या आपको वाकई ये सब करने की जरूरत है?
हाँ, मुझे ये करना ही होगा। तब क्या हुआ था जब तुमने मेरी दासी को जहर दिया था? ठीक है, मैं हार मानती हूँ। अपनी बात याद रखना। लूली, महारानी, क्या कॉन्सॉर्ट लीव चली गई? क्या कॉन्सॉर्ट लीव चली गई? जी हाँ, महारानी। बहुत अच्छे। ओह, वह कैसे चली गईं? सुना है कि उन्होंने अपनी गलती मानकर खुद को सजा दे दी। महारानी, आजकल अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। किसी दिन मैं किसी के हाथ आपके महल में बेहतरीन जिनसेंग भिजवा दूंगा। महाराज, तीसरे वांगिए वापस आ गए हैं और कह रहे हैं कि कोई जरूरी काम है। महाराज, तो फिर मैं आपको और तीसरे वंगे को बात करने में परेशान नहीं करूंगी। अब मैं चलती हूँ। जाओ। क्या सब ठीक है? सब कुछ ठीक है। बड़े भाई, आपका भाई वापस आ गया। तीसरे भाई, शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। इस यात्रा में आपने बहुत मेहनत की है। आगे युद्ध के क्या हाल है? महाराज, मैं वापस आ गया हूँ। तीसरे भाई, शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। इस यात्रा में तुमने बहुत मेहनत की है। सीमा पर युद्ध के क्या हालात हैं? महाराज, सीमा पर स्थिति बहुत गंभीर है। सभी कबीले एक साथ मिल गए हैं। मैं इस बार वापस इसलिए आया हूँ ताकि आपसे खुद सेना का नेतृत्व करने की विनती कर सकूं, ताकि सेना का मनोबल बना रहे। यानर अभी अभी मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे इस बारे में सोचने का समय दीजिए। तो फिर मैं अब चलता हूँ। आजकल मेरा मूड काफी अच्छा है। महारानी जी, तीसरे वांगिए आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेजो। महारानी जी को मेरा प्रणाम। तीसरे वांगे, औपचारिकता की जरूरत नहीं है, बैठिए। तीसरे वांगे, आज मेरे महल में किस जरूरी काम से आना हुआ? मैं अभी सरहद से वापस आया हूँ और महल के लोगों से सुना कि आप यहाँ नोबल लेडी शाओ के साथ पुरानी यादें ताजा कर रही हैं, तो मैं बस आपसे मिलने चला आया। मैं 3 दिन बाद यहाँ से चला जाऊंगा। तीसरे वांगे, क्या सीमा पर छिड़ा यह युद्ध बहुत गंभीर है? महारानी जी, आपका अंदाजा सही है। 3 दिन बाद मैं महाराज के साथ वहां जाऊंगा। क्या महाराज भी जा रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने महाराज से विनती की है कि वो भी साथ चलकर कमान संभाले। महाराज, क्या आपका जाना बहुत जरूरी है? यानर, इस बार तीसरे वांगिए खुद वापस आए हैं तो मामला जरूर बहुत गंभीर होगा। तुम फिक्र मत करो। जैसे ही मेरे बच्चे का जन्म होगा मैं जरूर वापस आऊंगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप जाएं। मुझे डर लग रहा है। यानर, मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन साथ ही मैं इस पूरी दुनिया की जनता का रक्षक भी हूं। अगर मैं नहीं गया और अगर विद्रोहियों ने हमला कर दिया तो मेरी प्रजा का क्या होगा? इस सल्तनत का क्या होगा?
यानेर, मैंने कहा था ना कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा और किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। महाराज पधार रहे हैं। महाराज, बैठो। यानर, यानर जरा देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा पेंटिंग्स लाया हूँ। शुक्रिया महाराज, पर जिनियान को इनकी जरूरत नहीं है। यानर, तो तुम्हें क्या पसंद है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज, कृपया अपनी जबान पर लगाम दें। मैं पूर्व महाराज की महारानी हूँ। यानर, तो तुम्हें क्या पसंद है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। महाराज, कृपया अपनी जुबान पर लगाम दें। मैं पूर्व सम्राट की महारानी हूँ। मेरे बड़े भाई को लापता हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। तुम अभी भी उन्हें क्यों याद कर रही हो? शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? ये अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा प्यार दूंगा। उनके सिवा मुझे और कोई नहीं चाहिए। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब सब वापस आ गए तो सिर्फ वही क्यों गायब हैं? मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि भाई विद्रोहियों का पीछा कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। शायद वो अब... बस, अब आप और कुछ मत कहिए। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। बाहर निकलो। ठीक है, अगर ऐसी बात है। कोई है? तुम सब बाहर जाओ। जी। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो ये शराब का प्याला पी लो। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कैसा लगा? महाराज, बच्चे को बचाना अब मुमकिन नहीं है। क्या हम माँ को बचाएं? बकवास बंद करो। अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सजा दूंगा। दीदी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। यह चिकन सूप कॉन्सॉर्ट ली ने आपके लिए बनवाया है। कृपया इसे पी लीजिए। ठीक है, कॉन्सॉर्ट ली बहुत दयालु हैं। दीदी, आप इन दिनों बहुत कमजोर लग रही हैं। इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। मुझे आराम करने के लिए वापस ले चलो। जल्दी कोई आओ। जल्दी से शाही हकीम को बुलाओ। ये सब क्या हो रहा है? ये वही सूप है जो कॉन्सॉर्ट ली ने भेजा था। मेरा आदेश सुनो।
उस घटिया औरत को खत्म कर दो। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। महाराज, मैं यही हूँ। हमने अपना बच्चा खो दिया। ये सब क्या है? यह चिकन सूप कंसॉर्ट ली ने भेजा है। मेरा आदेश सुनाओ। उस घटिया औरत को खत्म कर दो। मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज मुझे कभी सजा नहीं देंगे। मुझे महाराज से मिलना है। मुझे उनसे मिलने दो। शाओ ल्यूजी, क्या सब कुछ तैयार है? जी, सब तैयार है। महारानी, आज शाम के समय मैं शाही बगीचे के पुल पर आपका इंतजार करूंगा ताकि आपको महल से बाहर ले जा सकूं। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया शाओ ल्यूजी। इसकी कोई जरूरत नहीं है महारानी। आपने ही मेरे पूरे परिवार की जान बचाई थी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी। यह तो उस नेक दिल इंसान का एहसान है जिसने महल में आने से पहले इतने लोगों की मदद की थी। शाओ ल्यूजी भी उन्हीं में से एक है। शाओ ल्यूजी, शाओ ल्यूजी, क्या यह तुम हो? शाओ ल्यूजी। क्या तुम जाग गई हो? शाओ ल्यूजी, शाओ ल्यूजी, तुमने शाओ ल्यूजी के साथ क्या किया? एक नौकर के लिए तुम्हें इतनी चिंता है? तुम मेरी चिंता कब करोगी? अगर तुम एक बार फिर भागी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। कोई है? इसे बाहर घसीट कर ले जाओ और इसे कड़ी सजा दो। तुम बाहर ले जाओ इसे। महाराज, शाओ शाओ आज भी सिर्फ आपके लिए है, क्यों ना? महाराज, शाओ शाओ ने आज तक खुद को सिर्फ आपके लिए संभाल कर रखा है, क्यों ना हम? शाओ शाओ, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी चचेरी बहन माना है। मैं तुम्हें प्रिंसेस का खिताब दे सकता हूँ। लेकिन जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी से मैं आपसे प्यार करने लगी थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या आप उस नोबल कंसॉर्ट ली को अपनाना चाहते हैं पर मुझे नहीं? नहीं, आप अभी भी पिछले महाराज की हर चीज छीनना चाहते हैं। या फिर आप सिर्फ उस जिनियन से प्यार करते हैं? हिम्मत है तो एक बार फिर से बोल कर दिखा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दीदी, नोबल कंसॉर्ट ली को महाराज ने सजाए मौत दे दी है। दीदी को अब दुखी नहीं होना चाहिए। क्या तुम थकती नहीं हो? दीदी, आप क्या कह रही हैं? मैं एक खत्म होने वाली इंसान हूँ। मुझसे तुम्हें अब कुछ हासिल नहीं होगा, तो अब ये नाटक बंद करो। तुमने जो कुछ भी किया है मुझे सब पता चल गया है। जब तुमने पहली बार मुझे वो नींद वाला ब्रेसलेट दिया था, शाही हकीम ने मुझे सोने में मदद करने वाली कुछ दवा दी थी। मैंने उसे इसके अंदर डाल दिया था। अगर दीदी को यह पसंद है तो यह आपके लिए तोहफा है। तुमने डॉक्टरी सीखी है। तुम्हें कैसे नहीं पता था कि इसमें कस्तूरी है जिससे बच्चा खो सकता है? जब से तुम मेरे करीब आई हो तुम्हारी नीयत कभी साफ नहीं थी। तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई की है तो तुम्हें कैसे नहीं पता था कि इसमें कस्तूरी है जिससे बच्चा खोने का खतरा हो सकता है? जब से तुमने मुझसे मिलना शुरू किया था तभी से तुम्हारी नीयत खराब थी। जिनियन, जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो अब मुझे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे नफरत है तुमसे। आखिर क्यों तुम्हें महाराज का प्यार मिलता है और साथ ही तीसरे वांग्ये की फिक्र भी? मैं तुमसे किस बात में कम हूं? क्यों सब तुम्हें ही प्यार करते हैं और मुझे कुछ नहीं मिलता? मुझे तुमसे जलन है, नफरत है
मैं धीरे धीरे तुम्हें तड़पाना चाहती हूँ ताकि सब तुम्हें छोड़कर चले जाएं और फिर तीसरे वांगे मेरा हो जाएगा। नहीं, वह अब महाराज हैं, तो मैं महारानी बनूंगी। जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम चाहती हो। जिससे मैं प्यार करती थी वह अब चला गया है और मैं अब इस महल में नहीं रहना चाहती। अगर तुम इस महल से भागने में मेरी मदद करो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जिंदगी भर कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या यह सच है? मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। मेरी खबर का इंतजार करो। इसे अपने साथ लो और महल से बाहर निकल जाओ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी। याद रखना, अपना भेष बदल लेना। देखकर लगता है कि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला है। बाहर जाओ। मैंने जिन्यान को छोड़ दिया है। क्या तुमने जिन्यान को जाने दिया? कोई है? महाराज, आपका क्या हुक्म है? जाओ, सभी गुप्तचरों से संपर्क करो और 1 घंटे के भीतर मुझे जिन्यान का पता लगा कर दो। जी हुजूर। महाराज। तू बस इंतजार कर, मैं तुझे देख लूंगा। महाराज, पता चल गया है। महाराज, पता चल गया है, वह ननचंग की झोपड़ी के पास है। जल्दी घोड़ा तैयार करो। जी। महाराज, तुम रास्ते से हटो। वह तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। हिम्मत है तो मुझे खत्म करके दिखाओ। यानर, अब कहाँ जाने की तैयारी है? मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारी उन सभी गलतियों को माफ कर दूंगा जो तुमने की है। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। क्या तुम मुझे मजबूर कर रही हो? महाराज, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। क्या तुम मुझे मजबूर कर रही हो? महाराज, क्या आप अभी तक गए नहीं? तीसरे भाई, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं खत्म हो जाऊं? शुरुआत में मैं ही था जो यानर को सबसे ज्यादा पसंद करता था, लेकिन तुमने उसे मुझसे छीन लिया। बड़े भाई, क्या तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था उस लड़की के बारे में? चलो, मैं तुम्हें उसे दिखाने ले चलता हूँ। जब तक तुम रास्ते से नहीं हटते, वो मेरे पास वापस कैसे आएगी? आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही उसे अपने साथ ले जा पाएगा। महाराज, आपकी क्या हालत हो गई है? महाराज, क्या आप ठीक हैं? यानर, मैं ठीक हूं।
महाराज, क्या आप ठीक हैं? यानर, मैं ठीक हूं। यानर, यानर, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यानर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। आखिरकार मैं अब घर जा सकती हूँ। नहीं, यानर, यानर, कुछ नहीं होगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ। नहीं, नहीं, यानर, तुम आंखें खोलो। यानर, 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 यह कौन सी जगह है? मेरी दुनिया को क्या हो गया? यह क्या बला है? कैसा लगा? आज की फिल्म अच्छी थी ना? अच्छी थी। आज रात घर पर खाने में क्या खाओगे? क्या तुम बनाओगे? हाँ, क्यों नहीं? एक मिनट रुको। उस आदमी को देखो, वह किसी पागल जैसा लग रहा है। वो आदमी बिल्कुल एक कुत्ते जैसा लग रहा है। यानर, यानर, मैं आ गया हूं। लाउसन, आप भी यहां हैं। क्या तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो? तुम एक्टर कब बन गए? तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो? तुम एक्टर कब बन गए? मुझसे नाटक करना बंद करो। भाई, ये सब क्या हो रहा है? भाई, शांति से बात करते हैं। मेरे साथ चलो। अरे बाप रे, मेरी पत्नी को चुरा रहे हो? तू वहीं रुक जा। रुक जा, रुक जाओ। अरे, रुको। रुक जाओ।